जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और लाभ हानि के सेकंड पार्ट में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में हम शुरुआत करेंगे आज। उसके पहले मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं बता देता हूं। बिल्कुल सही आंसर सभी ने कमेंट किया है, जितनों ने भी किया है मेरी तरफ से उनको बधाई, वे अच्छा सीख रहे हैं। इसका आंसर 2900 आ जाएगा। 2900 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ये मैंने आपको टास्क दिया था। चलिए, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले न्यू कॉन्सेप्ट की। उसके भी पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या हम कर रहे हैं। जो पिछले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। यदि कोई इसको पढ़ चुका है तो इतना पार्ट वो इंट्रोडक्शन का स्किप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं और लाभ हानि प्रतिशत में भी बता देता हूं। तो हमने ये सीखा था कि लाभ क्या होता है, मूल्य के रूप में या संख्या के रूप में। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो बेचने वाली राशि होती है वो ज्यादा होती है, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने वाली कम होती है, तो इसको हम कहते हैं विक्रय माइनस क्रय। मैंने सिर्फ शुरुआती शब्द लिखे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ज्यादा डिटेल चाहिए तो पिछला वीडियो देख लेना। इसके बाद में हानि किसको कहते हैं, तो यहां पर ध्यान देना, बेचने वाला मूल्य कम होता है और खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रय माइनस विक्रय। अब इसके बाद में आता है अगला कॉन्सेप्ट, लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो यहां पर दो शब्द आ रहे हैं, एक है लाभ जो कि ऊपर लिखा है और एक है प्रतिशत। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट में फिर से रिवाइज करवा देता हूं। प्रतिशत का मतलब हो जाता है, यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, किसकी आप तुलना करना चाहते हो संख्या के रूप में, आप किससे तुलना करना चाहते हो, और गुणा में 100 है ना। सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बाकी डिटेल चाहिए तो पिछले वीडियो पे जाओ। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट होता है किसकी तुलना बटा किससे तुलना गुणा में 100। तो ये तो सिर्फ प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है। अब लाभ की बात करें तो ध्यान देना, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, आप किसकी तुलना करना चाहते हो तो बात आएगी लाभ की। इसके बाद में आप किससे तुलना करना चाहते हो, पिछले वीडियो में मैंने बड़े शानदार तरीके से समझाया कि आप हमेशा तुलना किससे करते हो, क्रय मूल्य से, और गुणा में 100। लाभ को और क्या लिख सकते हो, ये ऊपर लिख के रखा है मैंने, लिखा है विक्रय माइनस क्रय और बटा में क्रय गुणा में 100। ये पूरी डिटेल में पिछले वीडियो में दे चुका हूं, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो लाभ प्रतिशत दो तरीके से निकाल सकते हैं, सीधे लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और यदि आपको विक्रय और क्रय दोनों दिया है तो विक्रय में से क्रय घटाओगे तो लाभ मिलेगा, बटे में क्रय मूल्य से डिवाइड करके 100 से गुणा करोगे तो लाभ प्रतिशत मिलेगा। अब इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं कि हानि प्रतिशत क्या होता है, तो हानि प्रतिशत में आप किसकी तुलना करना चाहते हो, आप तुलना करना चाहते हो हानि की। किससे करना चाहते हो, हमेशा क्रय मूल्य से ही तुलना होगी, गुणा में हो जाएगा 100। अब हानि क्या होती है, तो अब भी यहां पर लिखा था मैंने, हानि होती है क्रय माइनस विक्रय और बटा में तो हमेशा क्रय रहता ही है, गुणा में 100। तो ये हिंदी में मैंने बता दिया। इंग्लिश में क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे। तो ये मैंने आपको हानि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बता दिया, बस इतना ही बेसिक आपको समझाना था। अपनी कॉपियों में इसको लिख लेना ताकि आगे आपको जब मैं चीजें पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए, यदि आपने यही वीडियो देखा है तो। इसको अब मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना है क्या होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। प्रश्न यह है कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब हर बार की तरह सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करके बताऊंगा, आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा, फिर मैं तीसरी लेयर में फिर शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। इन 3 लेयर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैंने ऐसा एरो बनाया और 25 लिख दिया। फिर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फिर मैंने एक एरो ऐसा बनाया और 20 लिख दिया। अब मैंने क्या करा, मेरे से पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 5 आया, डिवाइडेड बाय, मैंने यहां पर ये वाली राशि बटे में रख दी 20 और गुणा में हो गया 100।
5 से मैंने 20 को कितनी बार, 4 बार काटा, 4 से 100 को 25 बार काटा, तो 25% जो है वो लाभ का प्रतिशत इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, देख सकते हो। बी ऑप्शन इज 25%, ये इसका सही आंसर है। मैंने जैसे पहले ही कहा था, आपके बिल्कुल समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बड़े शांति से समझाऊंगा। अब मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, मैंने बटे में 20 क्यों रखा, ऊपर 5 क्यों रखा, ये सब समझाऊंगा। अब इसको पहले तो मैं फिर से मिटा देता हूं और इसके बाद हम बेसिक समझेंगे। पहली बार में ट्रिक में आप लोगों को लगेगा सर आप पहली ट्रिक क्यों बता देते हो। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाई का मतलब ऐसा लगता है कि बस सर आग लगा दीजिए, तूफान मचा दीजिए, एकदम खलबली ले आइए, 4 सेकंड में उत्तर चाहिए। 4 सेकंड में उत्तर तो चाहिए, लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, यही बात है। इसलिए मुझे पहले वो खलबली वालों को शांत करना पड़ता है कि आप सही जगह आए हो, आपको 4 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेसिक के ऊपर भी। अब हम बात करते हैं आगे। देखो प्रश्न क्या कहा गया, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर अब ध्यान देना, इस प्रश्न को पहले तो मैं प्रश्न की भाषा से समझाता हूं और क्या बेसिक मिस्टेक होगी ये भी बताऊंगा। तो मान के चलो कि भाई ये एक पर्सन मैंने यहां पर ये बना दिया, ये पर्सन है और ये क्या है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब कि ये व्यक्ति जो है ये 25 खरीद के लाया है वस्तुएं। अब इसने क्या करा है, एक और व्यक्ति मैंने यहां पर बना दिया और ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को 20 बेच देगा। ये वाला व्यक्ति पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन। तो पहला पर्सन क्या करके लाया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि आप यदि प्रश्न के अनुसार चलोगे तो आप इस 25 को क्या मानोगे, क्रय मूल्य, और आगे जाके मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप इस मूल्य को क्या मानोगे, विक्रय मूल्य। अब मैं आपको गलतियां बता रहा हूं क्या क्या होती है। आपने इसको क्रय माना प्रश्न के अनुसार, इसको विक्रय माना। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत लाभ बताइए। अब आपको मालूम है कि सर लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। अब मैं आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग गलती करके बता रहा हूं। देखो प्रश्न तो पहले ही सॉल्व कर चुका था, गलती जरूर करके इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोग क्या क्या मतलब दिमाग लगाते हो, क्या पता समझ में नहीं आता, क्या क्या लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, एकदम क्वेश्चन को पढ़ेगा, बिना कोई तर्क के सीधे सीधे ऑप्शंस रखेगा। कैसे, वो विक्रय मूल्य को क्या मानेगा, यहां पर विक्रय मूल्य को 20 मानेगा, क्रय मूल्य को 25 मानेगा। उसको मालूम है कि लाभ नहीं निकल रहा, फिर भी 5 रख देगा, और क्रय मूल्य की जगह उसको ये 25 दिखेगा तो वो यहाँ पर 25 रखेगा, गुणा में 100 करेगा, इसको 5 बार काटेगा, 5 से इसको 20 बार काटेगा, और इस प्रकार से वो बी ऑप्शन ए ऑप्शन लगाएगा। 20% सही आंसर आ गया उसको, ऐसा लगता है, लेकिन ये आंसर हो गया गलत। अब ध्यान दो कि गलत क्यों हुआ है, वो तर्क बताता हूं, और अब मैं आपको एग्जैक्टली वो सिखाऊंगा जो इस प्रश्न की एग्जैक्ट जानकारी है और आपको गलत मिल गई है। अब ध्यान देना, अब मेरा तरीका देख लो कि क्या बेसिक से मैं समझाता हूं जिससे आगे तक समझ में आ जाएगा। कोई गणितबाजी नहीं, एकदम कॉमन सेंस से समझाऊंगा, बस मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। ये सब मिटा दिया मैंने, ऐसे आड़े तिरछे कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूल पाओगे। देखो मैंने क्या कहा, ये सेकंड पर्सन कौन है, ये मैं हूं, और ये फर्स्ट पर्सन कौन है, ये मेरा दोस्त है। अब ध्यान देना, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब समझ लो, ये जो सेकंड पर्सन जो मैं हूं, मुझे 20 पुस्तकों की जरूरत है। ध्यान देना, कितनी पुस्तकों की, 20 पुस्तक यहां लिखा हुआ है। तो मैंने अपने मित्र से यानी फर्स्ट पर्सन से कहा कि भैया मुझे 20 पुस्तकें ला दो, तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 20 पुस्तक। अब मैंने क्या करा कि मैंने अपने पहले वाले मित्र को 20 पुस्तकों के पैसे दे दिए। अब पैसे किसके लगे, मेरे, खर्चा किसका लगा, मेरा, यानी सेकंड पर्सन का। तो भाई मैंने 20 पुस्तकों के पैसे उसको दे दिए। अब ये पहला पर्सन जो मेरा दोस्त है, ये मार्केट गया और उतने ही पैसे में क्या बोल रहा है, 25 पुस्तकें लेके आ गया। अभी ध्यान से सिर्फ मेरी कहानी को समझना, बाद में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर मैंने पैसे खर्च करे, तो 20 पुस्तकों के मैंने उसको पैसे दिए, उसी पैसे में उसको 25 पुस्तकें मिल गई। अब उसने क्या करा, वापस आकर के मुझे कितनी पुस्तकें लौटाई हैं, ध्यान देना, 20 पुस्तकें। और ये जो एक्स्ट्रा 5 पुस्तकें थी, ये कहां जाएंगी, उसके जेब में। और इस प्रकार से उसे लाभ होगा कि हानि होगी, कॉमन सेंस की बात है सर, उसे 5 पुस्तकों का क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब उसकी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन 5 पुस्तकें उसके जेब में चली गई। वो 5 पुस्तकें किसी और को बेचेगा और लाभ कमा लेगा।
अब ध्यान देना, क्रय मूल्य की बात आती है तो क्रय मूल्य यहां पर प्रश्न के अनुसार मत सोचना, प्रश्न के अनुसार सोचोगे तो गड़बड़ करोगे। अब यहां पर क्रय मूल्य क्या है तो ध्यान दो, एग्जैक्टली पैसा किसने खर्च करा, सेकंड पर्सन ने, यानी यहां पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना, आप क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली पैसा तो आप ही खर्च कर रहे हो, लेकिन लाभ पहले वाले व्यक्ति को होगा या दूसरे वाले व्यक्ति को, पहले वाले व्यक्ति को लाभ होगा या पहले वाले व्यक्ति को हानि होगी, ये बात समझ लेना। अब आपको सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, मैं पूरी कहानी समझा चुका हूं। आपको यह बात ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड पर्सन है यही आपको क्रय मूल्य देगा। यहां पर ध्यान दे देना, आखिरी वाला व्यक्ति ही क्रय मूल्य देगा आपको, ये बात समझ लेना। अब मैंने किया क्या, ये देखो यहां मेरे को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो मैंने क्या करा, मुझे लाभ चाहिए, तो ध्यान दो लाभ किसको होगा या हानि किसको होगी, फर्स्ट पर्सन को। अब मैंने आपको पहले बार में जो सिखाया था वो फिर से बता देता हूं। यहां पर मैंने क्या किया था, ये देखो मैंने यहां पर लाइन डायग्राम से ऐसे बताया था कि ये आया 25, यानी ये 25 कौन लेके आया, फर्स्ट पर्सन, और इसने सेकंड पर्सन को दिए कितने, 20। अच्छा, पैसा कौन खर्च कर रहा है, सेकंड पर्सन, तो क्रय मूल्य 20 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5, जो कि यहां पर आ जाएगा विक्रय माइनस क्रय, यानी कि 5 जो है वो पहले पर्सन को एक्स्ट्रा मिल गई, बटे में क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 गुणा में हो गया 100। अब 5 से 20 को कैंसिल करोगे तो 4 बार कटेगा और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो इस प्रकार से आंसर क्या आ गया, 25। इस बात को समझ लो, आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी इस प्रकार के प्रश्न में प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग। इस हाथ से ज्यादा लेकर के इस हाथ कम दोगे तो तुम्हें लाभ होगा, यदि इस हाथ से कम लेकर के इस हाथ पे ज्यादा दोगे तो तुम्हें हानि होगी। इतना कॉमन सेंस वाला प्रश्न है ये, कुछ भी नहीं करना, ना सीपी ना एसपी, ना इसमें से ये घटाओ ना उसमें से वो घटाओ, मेरी बात को समझ लिए तो काम हो गया। अगला प्रश्न करके बताता हूं, देखो अब तो फटाफट होंगे। जब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब मैंने क्या करा भैया, ये सॉरी 12 वस्तुओं का, तो मैंने 12 लेके आ गया। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो मैंने 12 ले आया। उसके बाद में 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भाई साहब मैंने बेची कितनी, 16। इस बार ध्यान देना, कम लाया हूं और ज्यादा देनी पड़ी तो कॉमन सेंस की बात है, सर हानि होगी। देखो वो प्रश्न में आगे हानि ही पूछ रहा है, कॉमन सेंस की बात है ना। अच्छा हानि कितने की हुई, तो सर टोटल मिला के 4 का डिफरेंस आ रहा है, आप 4 ऊपर रख दो। क्यों, आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में ऊपर हानि आती है और नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कौन सा होता है, ध्यान देना, प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं जाना है आपको, हमेशा याद रखना है सेकंड जो डिजिट रहेगा वही आपका क्रय मूल्य रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा 16 गुणा में 100, 4 चौक 16, 4 से आप काटोगे 100 को तो 25 बार कटेगा, और इस बार 25% की क्या हो रही है, हानि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमेशा बेसिक सीखने में ही जो है वो आपको समय लगता है, बाकी बेसिक एक बार अच्छे से हो गया, दिमाग में बात एक बार फिट हो गई, काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, फिर से समझते हैं। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब यहां पर ध्यान देना, प्रश्न वाला क्रय आपको नहीं सोचना है, आपको तो यह सोचना है कि भाई साहब एक हाथ में 21, इधर से 21 लेकर के आए हो, आगे 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेकेंड हैंड पे तुमको 18 देनी पड़ गई, तो इस बार ज्यादा लाए हो और कम देनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली इस बार क्या पूछना चाहिए उसने, लाभ प्रतिशत। देखो प्रश्न में उसने बोला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ध्यान देना। इसी प्रकार के प्रश्न में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट बताया है। इधर से ज्यादा लेके आया और इधर कम देनी पड़ी, तो आपको क्या निकालना है, लाभ। हानि हो ही नहीं सकती, आप ज्यादा ला करके कम दे रहे हो, तो यहां पर लाभ निकलेगा। लाभ और हानि प्रतिशत में ऑप्शन देख सकते हो, लाभ और हानि दोनों पे थे। तो अब यहां पर आप बोलोगे सर 21 और 18 डिफरेंस कितना है, 3, तो सर यहां पर 3 पुस्तकें तो वो पहले पर्सन के जेब में जाएंगी, और यहां पर खर्चा कौन कर रहा है, तो टोटल 18 वाला खर्चा कर रहा है, गुणा में 100, 3 6 18। और यदि आप मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो 1/6 को मैंने बोला है 16.66, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, 1/6 जो होता है वो 16.66% होता है, ये मैं पहले से बताते आ रहा हूं। या फिर 16.66 को 16 सही 2/3% कहते हैं, और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%।
और लाभ है, इसीलिए ऑप्शन सही क्लिक करना। अरे ये क्यों खुल जाता है, ऑप्शन सही क्लिक करना। यहां पर लाभ आ रहा है, इसीलिए 16 सही 2/3, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 सही 2/3, वरना हानि तो और भी कहीं पर ऑप्शन था, लेकिन हानि नहीं हो रही है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस अब आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताओ। अब आप समझ जाओ कि लाभ होगा या हानि। विचार करो। आपने विचार कर लिया, सर 16 पुस्तकें लेके आया हूं और 20 पुस्तकें देनी हैं, अब क्या करेंगे। तो भाई 16 लाए हो यानी कम लाए हो, और 20 दे रहे हो मतलब ज्यादा दे रहे हो, तो कॉमन सेंस की बात है सर हानि हो रही है, क्योंकि 16 लाए हैं और 20 देनी पड़ गई, तो सर हानि कितने की हुई, 4 की। 4 पुस्तकें तो अपने जेब से जा रही हैं। और हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, आखिरी वाला नंबर, तो 20 बटे में रख दोगे, गुणा में 100 करोगे, 4 पंजे 20, और मैंने तुम्हें सिखाया है 1/5 जब भी आता है तो इसका मतलब 20% होता है। और क्योंकि हानि हो रही है, इसीलिए बी ऑप्शन 20% हानि जो है इसका सही आंसर आएगा। लॉजिक मैंने बता दिया है, हानि प्रतिशत। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रश्न के शब्दों पे नहीं जाना, अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। हम एक हाथ 21 लेके आए हैं और हमें देना सिर्फ कितना है, 15। तो भाई 21 लाए हो और 15 देना है, तो यदि वो पूछे कि लाभ या हानि हो रहा है, तो आप बोल दोगे सर इस बार लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत में आपको इनका डिफरेंस लेना पड़ता है। अरे चल जा भाई, क्या हो गया, इनका डिफरेंस है टोटल मिला के 6, तो तुम 6 ऊपर रख दोगे, और डिवाइडेड बाय 15, तो 15 नीचे रख दोगे, गुणा में करोगे 100। 3 से काट सकते हो आप, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 5 से आप 100 को 20 बार काट सकते हो, और 20 दूनी 40। 40% लाभ कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 40% लाभ। इतना शानदार कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सिर्फ लोग आपको, टीचर्स आपको सीपीएसपी करते हुए दिखाई देंगे। आपको कॉमन सेंस से सीखना है, फॉर्मूलों से नहीं सीखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक जैसी लैंग्वेज चल रही है। अब ध्यान दो, आप लेके कितना आए थे, 320, आपको देना कितना पड़ा, 400। कम लाए हो और ज्यादा देना पड़ गया, सीधी सी बात है, वो पूछेगा हानि या लाभ बताओ, तो आप बोलोगे सर इस बार हो जाएगी हानि। और हानि कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 है, तो आप 80 को ऊपर रखोगे, क्योंकि सर 80 तो मेरी जेब से जा रहे हैं, और क्रय मूल्य हमेशा आखिरी वाला डिजिट होता है, तो बटे में 400 कर दोगे, गुणा में 100 कर दोगे। अब ये शून्य से तुम शून्य काटोगे, 8 से 8 पंजे 40, 5 से काटोगे 20%, तो 20% क्या हो रही है, हानि। कहां पर दिख रहा है तुमको, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन हो गया। 25 क्वेश्चन के बाद 26वें क्वेश्चन पे फिर से न्यू कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। इस वीडियो में मैं टोटल मिला के दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले वाला करवा चुका हूं, अतिरिक्त से अतिरिक्त क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आ सके। और मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, बिगनर्स के लिए, और जो लोगों को भ्रम है कि उनका गणित अच्छा है उनके लिए भी बना रहा हूं, क्योंकि बेसिक्स छोड़ करके यदि गणित करोगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। अब ध्यान देना, अब हम न्यू कॉन्सेप्ट को करेंगे। फिर से समझ गए होगे क्या करूंगा, पहले ट्रिक बताऊंगा, तुम्हारे समझ नहीं आएगी, फिर बेसिक बताऊंगा, फिर समझ में आएगा, और फिर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से फिर से करेंगे मजेदार तरीके से। बड़ा लंबा जाने वाला है, ध्यान देना। पहले ही कह देता हूं, थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध के चलो, क्योंकि इसका बेसिक लंबा जाने वाला है, संयम रखना पड़ेगा सीखने के लिए। पहले तो ट्रिक देख लो क्या है। एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से पेंसिल क्या करता है, खरीदता है। तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा और ये डैश करके लिख दिया 12। 12 क्या लिखा, नग। 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए के 10 की दर से बेच देता है।
तो यहां पर मैंने लिखा 12 रुपए और डैश करके लिख दिया 10 नग, क्योंकि वो 12 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, ये वाला मूल्य क्या है, क्रय, क्योंकि वो इस पे खरीद रहा है, तो मैंने ये ऐसा कुछ एरो बनाया, यानी ऐसा डब्बा बनाया 10 के साथ 10, और ये वाला मूल्य कौन सा है, विक्रय, तो मैंने कुछ ऐसा डब्बा बनाया। क्यों बना रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आएगा, चिंता मत करना। अब मैंने क्या करा, ध्यान दो, मैंने ये करा कि यहां पर क्रय मूल्य कितना हो गया, तो मैंने लिखा क्रय मूल्य हो गया यहां पर 100, 10 गुणा 10, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 गुणा 12 यानी 144, 144। अब मेरे को क्या पूछा गया था, लाभ का प्रतिशत। मैं जानता हूं लाभ का प्रतिशत क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय गुणा में 100। अब यहां पर मैंने क्या करा, विक्रय मूल्य कितना है, अब भी मैंने बोला 144 है, क्रय मूल्य कितना है, अब भी मैंने बोला 100 है, और बटा में क्रय मूल्य कितना है, 100 है, गुणा में क्या कर दूंगा 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 144 में से 100 जाता है तो 44% जो है इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से वही वाली बात है, एकदम जादू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा क्यों मैंने यहां पर ये 100 माना और ये 144 करा, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाऊंगा। फिर से मैं पूरा क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, और मिटाने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिटा दिया, अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूं, ध्यान दो। एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से क्या खरीदता है, पेंसिल खरीदता है। अब ध्यान दो, यहां पर ये जो 10 रुपए वो खर्च कर रहा है, उसमें उसको कितने नग मिल रहे हैं, 12 नग। नग का मतलब हो जाता है एक वस्तु, नग का मतलब होता है एक वस्तु, क्वांटिटी। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको 10 रुपए में एक नहीं, दो नहीं, 12 वस्तुएं मिल रही है, और इसके बाद में आगे फिर यह कहा गया कि 12 रुपए की 10 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। मतलब कि वो क्या करता है कि 12 रुपए में 10 नग क्या कर देता है, बेच देता है। अब ध्यान देना, लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहां पर पूछा क्या जा रहा है आपसे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय, ये शुरू से बता रहा हूं, गुणा में 100, यानी कि विक्रय में से क्रय घटाओ और बटे में क्रय करो, गुणा 100 करो तो लाभ प्रतिशत आता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहां पर होगा, यह समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तब होता है जब आप एक वस्तु खरीद करके एक वस्तु बेच रहे हो, दो खरीद के दो बेच रहे हो, चार खरीद के चार बेच रहे हो। कहने का मतलब यह है कि आप समान आधार पे ही इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहां पर तो कुछ और ही हो रहा है। आप क्या देख रहे हो, यहां पर 10 में 12 खरीद रहा है, 12 में 10 बेच रहा है, असमान आधार है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, समान आधार करना पड़ेगा। अब समान आधार होगा कैसे, ध्यान दो, यहां पर आप एक नग का मूल्य निकाल लो तो वो आ जाएगा 10/12। ये हमने स्कूलों में बहुत किया है, 10/12। यदि 10 रुपए के 5 आम, तो 1 रुपए के कितने आम, ऐसे चूंकि, हिंदी में चूंकि कहते हैं और इंग्लिश में सिंस कहते हैं, ऐसे सवाल हमने स्कूलों में करे हैं। तो यहां पर 12 नग 10 रुपए के आते हैं, तो एक नग जो है वो 10/12 रुपए का आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर ये जो मूल्य आया है, ये कौन सा मूल्य आया है, ये वाला मूल्य, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, क्रय मूल्य। मतलब कि एक नग, एक पेंसिल कितने रुपए की, 10/12 रुपए की वो खरीद के लेके आया है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, यहां पर यदि हमको एक नग निकालना है तो हम कहेंगे 12/10। अब ये क्या आया वो ध्यान समझ लो, है ना, ये वाला मूल्य जो है ये क्या आया है, तो आप ध्यान से समझोगे तो ये वाला जो मूल्य है ये विक्रय मूल्य है। एक नग का विक्रय मूल्य और एक नग का क्रय मूल्य दोनों आ गए आपके पास। अब आप इस कॉन्सेप्ट में इनका इस्तेमाल कर सकते हो, और थोड़ा ध्यान से देखना। आप मैं नीचे कर लेता हूं इसको, अब आपको मैं समझाते चलता हूं कि आपको कैसे बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब आप लाभ प्रतिशत के लिए क्या है, विक्रय और क्रय रखोगे, तो मैं थोड़ा सा क्या 2 लाइन में इसको करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। विक्रय मूल्य कितना है, तो ये लिखा हुआ है विक्रय मूल्य 12/10, तो आपने क्या करा 12/10 यहां पे लिख दिया विक्रय मूल्य की जगह। फिर क्रय मूल्य कितना है, ये रखा क्रय मूल्य, ये एक नग का, माइनस कर दिया 10/12, और बटे में क्या है, क्रय मूल्य क्या है 10/12, और गुणा में क्या कर दिया 100। तो ये क्या निकल गया भैया, लाभ प्रतिशत।
अब भी निकाल के बताया मैंने, सिंपल सी बात है। मैं एक वस्तु खरीद के ला रहा हूं, यानी एक पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल बेची, तो एक पेंसिल के ऊपर कितना लाभ होगा ये बता रहा हूं। अब इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देते चले जाना, एक एक स्टेप करवाता चले जाऊंगा ताकि आपको समझ में आता चले जाए। अब मैं इसी को आगे यहाँ पे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। अब मैं ऊपर वाली राशि का क्या ले रहा हूं, एलसीएम। तो यहाँ पर 10 और 12 का एलसीएम ले लिया मैंने, 10 गुणा 12। आप बोलोगे सर एलसीएम ऐसे क्यों ले रहे हो, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं ना, इसलिए ऐसे ले रहा हूं। फिर मैंने क्या करा, इस 12 को इस 12 के साथ गुणा कर दिया। अब ये एलसीएम लेते आपको आना चाहिए बस। इस 10 को मैंने इस 10 के साथ गुणा कर दिया, माइनस लगा के 10, और ये बटे में जो है 10/12 वैसा का वैसा लिखा हुआ है, गुणा में कर दिया मैंने 100। अब मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूं, अभी तो मैं आपको चीजें समझाते चल रहा हूं, ध्यान देना। इसके बाद में क्या करोगे सर, देखो ये एक बटा है, ये एक बटा है और ये एक बटा है, बटे के बटे की राशि पलट जाती है। तो 12 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग बटा में 10 गुणा में 12, और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 12/10, और ये गुणा में 100। इसके बाद क्या करोगे सर, देखो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे सर, 12 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग बटा में ये 10, इस 10 से गुणा हो जाएगा तो 10 का वर्ग गुणा में 100। अब क्या करेंगे सर, ध्यान देना है, फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना है। अब मैं उस जगह पर आ गया हूं जहां पर मैंने कुछ किया था। क्या किया था, क्या ये 12 का वर्ग 144 होता है क्या, हाँ सर होता है 144। क्या ये 10 का वर्ग 100 होता है, बिल्कुल हो रहा है, और बटे में फिर ये 100 आ रहा है, हाँ हो रहा है, गुणा में 100। यदि याद नहीं है तो वीडियो को पीछे लेके जाओ, क्या मैंने यही संख्याएं लिखी थी, 144 और 10 और 144 और 100, बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना, मैंने कुछ नहीं करा, मेरी कोई गलती नहीं है कि ये 144 और 100 आ रहा है। मैंने सिर्फ अब इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्या करना है, एक ट्रिक बना देना है। ट्रिक क्या बनाना है, ध्यान दो। प्रश्न में यह लिखा था कि 10 रुपए में 12 खरीदे और 12 रुपए में 10 बेच दिए। अब मेरे को करना क्या है कि यहां पर वर्ग चाहिए और यहां वर्ग चाहिए, तो मैंने ट्रिक क्या बना दी, इसको इससे गुणा करोगे तो 10 का वर्ग मिलेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 12 का वर्ग मिलेगा। अब इतना सिर्फ ध्यान रख लेना कि ये वाला जो मूल्य है ये क्रय मूल्य है, यानी खरीदने वाला, और ये जो मूल्य है ये विक्रय मूल्य है। मतलब 10 को 10 से गुणा करा तो 100 आया, और 12 को 12 से गुणा करा तो 144 आया। अगले सारे प्रश्न में इसी तरीके से करने वाला हूं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालूंगा और सीधे यहां पर वैल्यू पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बेसिक आपको समझ में आ गया है। फिर से समझ लो, ये वर्ग मेरी वजह से नहीं आ रहा है, ये बेसिक गणित की वजह से आ रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में वर्ग इसलिए बनता है क्योंकि आप एक वस्तु का पहले मूल्य निकालते हो और उसके बाद में फिर जो है आप आगे बढ़ते हो, और इसीलिए वर्ग हो जाता है, हमारी वजह से नहीं, वो गणित की वजह से हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, 44% लाभ आ रहा है। अगले क्वेश्चन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए करवाऊंगा आपको समझ में आ सके, कॉन्फिडेंस आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का इस्तेमाल करना। यदि किसी को ऐसा लगता हो नया नहीं दे रहा हूं, तो हर एक प्रश्न में नया चीज सिखाऊंगा आपको। कैसे, ध्यान दो, कैसे ध्यान दो। 20 नारंगी, नारंगी समझते होगे, 25 रुपए में खरीद कर। अब ध्यान देना कि यहां पर थोड़ा होश में रहना है कि यहां पर 25 रुपए में 20 वस्तुएं आ रही है। तो आपने यहां पर क्या करा, खरीदा, तो 25 रुपए क्या करे आपने, क्रय करे। क्रय यानी खरीदना, और इसमें मिली कितनी, 20। समझ गए आप। इसके बाद में 25 नारंगी यानी ये वस्तुएं हैं, 20 रुपए में बेची। अब ध्यान देना, मैं 20 रुपए पहले क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को मूल्य चाहिए, पहले मूल्य चाहिए। तो ये कौन सा मूल्य आ गया, विक्रय। और इसमें मैंने बेची कितनी है, तो यहां पर कहा 25 नारंगी 20 में बेची है, तो यहां पर लिख दिया मैंने 25। थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं 2-2 बार समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नए बच्चों के लिए है ये बात। 20 वस्तुएं खरीदी हैं 25 रुपए में, तो मैंने 25 रुपए पहले लिख दिए क्योंकि मेरे को मूल्य से मतलब है, और 20 वस्तुएं बेची है, 25 वस्तुएं बेची है 20 रुपए में, इसलिए 20 रुपए पहले लिख दिए, 25 बाद में लिख दिए। अब क्या करूंगा, ध्यान देना, उसने पूछा है मुझे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही है। अब उसने बोला खुद ही बताओ भैया, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, पहले तो ये कर लो, ऐसा डब्बा बनाओ और फिर ऐसा डब्बा बनाओ। तो ये वाला जो 25 से 25 का गुणा करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 625।
और 20 से 20 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 400। अब देखो बुद्धि का इस्तेमाल करो, यदि 650 रुपए की चीज लेके आ रहे हो और 400 रुपए में बेच रहे हो तो ये यहां पर लाभ होगा कि हानि होगी? सिंपल सी बात बोलोगे सर, कॉमन सेंस की बात है, यहां पर हानि निकलेगी। क्यों निकलेगी सर? ज्यादा खर्च किया और कम में बेचा है तो इसलिए यहां पे हानि होगी। हानि कैसे निकालते हैं? देखो 625 माइनस 400 और बटा में क्या आ जाएगा 625। आप बोलोगे सर 625 क्यों? अरे भाई इतने देर से समझा रहा हूं, क्रय मूल्य हमेशा बटे में आता है। क्या करेंगे, यदि ध्यान नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा? बटे गुणा में 100, 625 में से 400 गया तो कितना बच गया 225 और बटा में 625 और गुणा में 100। 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो सर कितनी बार कटेगा? 25 से काटेंगे तो 9 बार, 25 से काटेंगे तो 625 25 बार कट जाता है। और इसके बाद में 25 से ये 100 को काटोगे तो 4 बार और 9 चौक 36 और 36% हानि इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36% की क्या होगी? हानि होगी। इस बात को आपको समझना है। पूरी डिटेल से समझा दिया, शांति से समझा दिया। इसके बाद भी ना समझ में आए वीडियो के पीछे जाओ, इसके बाद भी ना समझ में आए कमेंट करो सर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है, फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। चिंता मत करो, मेरा उद्देश्य है सबको समझा देना। आगे बढ़ते हैं। भाई तुम क्यों खुलते हो? हाँ बंद हो जाओ। मोहन 16 रुपए में 12 सेब खरीदता है। ये लो भैया, 16 रुपए में कितने खरीदे? 12। 12 रुपए में 16 सेब की दर से बेच देता है। ठीक है भाई, 12 रुपए में 16 बेच दिए। अब ध्यान दो, ये वाला जो राशि होता है, ये वाला शब्द के अनुसार चलना। 16 रुपए में उसने क्या किया है? खरीदा है, तो ये क्रय मूल्य हो गया। 12 रुपए में क्या किया है? उसने बेचा है, तो ये मूल्य कौन सा हो गया? विक्रय। और विक्रय कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। अब ध्यान देना, अब आपसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत। तुम ही बताओ लाभ हो रहा है या तुम ही बताओ हानि हो रही है। क्या करोगे? 16 का वर्ग करोगे 256, 12 का वर्ग करोगे 144। इस बार भी क्या हुआ है ध्यान से समझो। 16 में खरीदा 256, 12 में बेचा है 144। तो घटाओगे तो तुमको पता चल जाएगा, फिर से इस बार ज्यादा खर्च करे हैं और कम में बेचा है तो हानि होगी। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 256 माइनस 144 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 256 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 256 में से घटाओगे तो 6 में से 4 गई तो 2 बच गई, यहाँ पर 5 में से 4 गई तो 1 बच गई, 2 में से 1 गई तो 1 बच गई, बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 256 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्या करोगे? घटाओगे पिटाओगे। यहां पर आपको सिंपल सी बात है, थोड़ा सा विचार कर लेना है कि 16 के पहाड़े में दोनों आते हैं। 16 सत्ते 112 और 16 से 256 काटोगे तो 16 बार कट जाएगा। और इस प्रकार से 7/16 गुणा में 100 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको बस सॉल्व करके मुझे ऑप्शन ABCD कमेंट कर देना। आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, सिंपल सा टास्क है। 23 सही 1/2% लाभ हो रहा है, 43% 3/4 हानि हो रही है, 19 सही 3/4% लाभ या 34 सही 1/2% हानि। पहली बात तो मैंने आपकी मदद कर दी इतनी कि सर हानि हो रही है, मतलब या तो ऑप्शन बी है या तो डी है। थोड़ी सी मेहनत करो और मुझे इतना बता दो कि ऑप्शन बी सही है या डी सही है। इतनी तो कैलकुलेशन कर दी। 7/16 गुणा 100 आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न के बाद में। अब हम बढ़ते हैं यहां पर न्यू कॉन्सेप्ट पर। आप बोलोगे सर तीसरा न्यू कॉन्सेप्ट, आपने तो 2 ही बताए थे। ध्यान दो, जो अब भी मैंने जो इसके पहले क्वेश्चन करवाए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लोगों को लगेगा सर नया है, लेकिन मैं वही कॉन्सेप्ट से ये चीज पढ़ा के आपको बता दूंगा कैसे। ध्यान दो, प्रश्न क्या कहता है? एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है। तो देखो उसने खर्च कितने करे? 5 रुपए खरीदने के लिए। तो मैंने क्या लिखा?
5 रुपया में कितना लेके आया? वो 3 नग लेके आया, मतलब 3 संतरे लाया है। फिर आगे प्रश्न क्या कहता है? तथा 4 रुपए की 2 की दर से बेच देता है। बेच देता है मतलब विक्रय कर देता है। तो उसने 4 रुपए का क्या किया है? बेचा है। और कितना बेचा है? 2। बोले सर जाना पहचाना लग रहा है, बस इस बार फर्क इतना सा है कि पहले वो प्रश्न कहता था 10 के 12, 12 के 10, पहले कहता था 25 के 10, 10 के 25, यानी समान संख्याओं का इस्तेमाल करता था। इस बार उसने संख्याएं अलग अलग ली हैं, लेकिन लैंग्वेज वही है। बिल्कुल आपने क्वेश्चन को सही पकड़ लिया, लैंग्वेज वही है, बस संख्याएं अलग हैं, इसीलिए ये अलग दिख रहा है। अलग होने की कोई इसमें संभावना नहीं है। सर क्या करें? ध्यान दो, फिर से समझाता हूं। यहां पर ये मूल्य कौन सा हो गया? क्रय, क्योंकि ये 5 रुपए में क्या कर रहा है? खरीद रहा है। ये 4 रुपया क्या हो गया? विक्रय। अब आप बोलोगे सर विक्रय ऐसे तो नहीं निकलता, अपन तो तिरछा गुणा करते थे। बिल्कुल सही पहचाने। ये 5 को 2 से गुणा कर देना तो तुम्हें एग्जैक्टली 5 दूनी 10 क्या मिल गया? क्रय मूल्य, यानी 10 रुपया खर्च करा। इस 3 को इस 4 से गुणा कर देना तो ये 12 आ गया। ये 12 क्या आया? विक्रय मूल्य, यानी बेच दिया। अब कॉमन सेंस की बात है, उसने आगे कहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीधी सी बात है, आप 10 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए हो और 12 में बेचोगे तो लाभ ही तो होगा। लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ प्रतिशत बराबर आप यहां पर ये करते हो कि विक्रय माइनस क्रय बटा में क्रय गुणा में 100, यानी कि आपने बेचा कितना? तो 12 रुपए का माल बेचा, खरीदा कितने का था? 10 रुपए का माल खरीदा था। और 10 बटे में इसलिए आएगा क्योंकि बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। ऊपर 2 बटा में 10 गुणा में 100, 10 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 20%। ज्यादा खींच नहीं रहा हूं कैलकुलेशन को, 20%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया सीखने को मिला, लेकिन मैंने सीढ़ी दर सीढ़ी क्वेश्चनों को प्रिपेयर करा है। और मेरा रिक्वेस्ट, बीच में थोड़ी सी रिक्वेस्ट इसलिए कर देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझते कि सीक्वेंस का कितना बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो सीक्वेंस दर सीक्वेंस यदि आप सीखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारे भ्रमित स्टूडेंट हैं जो कि ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं पढ़ाई बहुत टफ है मैथमेटिक्स की। सरल है। आप बेसिक्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को शेयर कर सकते हो इस नाम से कि आपको यदि बेसिक सीखना है तो आप इस चैनल से सीखिए, आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से मैं सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10 अंडे खरीदता है। अब ध्यान दे देना, इसको रुपया मत मान लेना, गलतियां ये करते हो आप लोग। अब रुपए कितने हैं? 15, तो एग्जैक्टली उसने 15 रुपए की दर से क्या करा है? खरीदा है। तो भैया इस बार 15 रुपए पहले लिख देना, ऐसे नशे में मत रहना कि आप जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दोगे। अरे यहां पर पैसे पहले आते हैं, बाद में चीज खरीदी जाती है। तो यहां पर उसने 15 रुपए क्या करे हैं? क्रय करे हैं, यानी कि खरीदा है। कितने खरीदे हैं? 10। तथा 20 अंडे 16 की दर से बेच दिए। अब उसने यहां पर 16 रुपए क्या करे हैं? विक्रय करे हैं। और उसमें बेचे कितने हैं? 20। आपको मालूम है कि मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो जाकर के 15 दूनी 30, यानी कि 300 में को क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। इसको इससे गुणा करूंगा तो 16 को 10 से गुणा करा तो 160, तो मुझे विक्रय मूल्य मिल गया 160। अब कॉमन सेंस की बात है कि यदि 300 रुपए की चीज खरीद रहे हो और 160 में बेच रहे हो तो फायदा थोड़ी होगा, नुकसान होगा। और नुकसान को क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। और एग्जामिनर ने क्या पूछा? कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हो रहा है। उसने आपको ये बोला तुम ही बताओ हानि या तुम ही बताओ लाभ। अपन ने बोला हानि हो रही। 300 की चीज 160 में बेचोगे तो भाई साहब कंगाल हो जाओगे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो यहां पर 300 डिफरेंस हो जाएगा 140 हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और यहां पर क्रय मूल्य कितना है? 300 है। गुणा में कर दोगे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, 140 बटा में 3, 3 चौक 12। तो पहली बात तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो क्योंकि ऑप्शन 4 से शुरू हो रहा है। 3 चौक 12 बच गया 2। इसके बाद में 2 का मतलब हो गया ये 20, 3 6 18, 46% वाला आंसर सही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा मैथमेटिक्स, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तुमने पूरी ताकत लगा करके दशमलव, भिन्न, मिश्रित सब में लाए होगे, ऐसा नहीं करना।
अगली बार मैंने जैसा बताया वैसे करना। क्या आप फिर से समझ लो, 4 मैंने 3 से 140 को डिवाइड करा, मैंने कहा 3 चौक 12, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फिर मेरे पास बचा था 2, तो 2 को मैंने फिर 20 बनाया और 3 6 18, जैसे ही 46 आया मैंने बोला 46 सही 2/3% इज द राइट आंसर, क्योंकि सारे ऑप्शन एब्सोल्यूट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन के बाद में आते हैं 31वें पे। अब जल्दी जल्दी करवाऊंगा। एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 की दर से कलम क्या करता है, खरीदता है। सर 2 रुपए क्रय करा, कितने लेके आया, 6। 4 रुपए में 9 की दर से बेचता है। सर 4 रुपए क्या करा, विक्रय। अरे गलत डंडी खींच दी, हट जाओ। 4 रुपए में कितना बेचा है भाई, 4 रुपए में बेचा है 9। अब आपको मूल्य निकालना है ऐसे, 9 दूनी 18 रुपए उसने क्या करे, खर्च करे। 6 चौक 24 रुपए उसने क्या करे, कमाए हैं, विक्रय किया, विक्रय। तो यहां पर आप फटाक से बोल दोगे सर लाभ हो रहा है, क्यों सर, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है ना। तो यहां पर ध्यान देना 24 माइनस 18 और बटा में ध्यान देना, हमेशा क्रय मूल्य बटे में आता है, तो 18 और गुणा में 100। 24 में से 18 जाता है तो 6 बचता है, बटे में 18 गुणा में 100, 6 से काटोगे तो 3 बार। अब ध्यान देना 1/3 जब भी आता है तो तुम फटाक से बोलना सर 33.33%। प्रतिशत से पढ़ा रहा हूं, मुझे सीधे सीधे एक पहले वीडियो से फॉलो करोगे तो 100% काम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 33.33%, क्योंकि 1/3 भिन्न के रूप में प्रतिशत में 33.33% होता है। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति 8 रुपए में 6 के अंडे की दर से अंडे खरीदता है। 8 रुपए में 6 क्या करा, क्रय किया। 5 रुपए में 3 अंडे की दर से बेचता है, बेचता है मतलब 5 रुपए में 3 क्या करा, विक्रय किया। फिर क्या करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे, तो ये 8 तिया 24 रुपए में माल खरीद के लाया और विक्रय कितना किया, 5 6 30 रुपए में। कम खरीदा ज्यादा बेचा, डिफरेंस कितना आया, 6। नीचे क्या आएगा, 24 गुणा में 100। ज्यादा जल्दी कर रहा हूं, 6 चौक 24 और 1/4 का मतलब हो जाता है 25% लाभ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इतनी जल्दी भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हर बार तो वही चीज कर रहा हूं, हर बार तो वही चीज कर रहा हूं कि यहां पर हर एक शब्द 3-3 बार बोल के बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू क्या करता है, खरीदता है। तो 1 रुपया खर्च किया और 2 लेके आया। 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो 3 डंडी गलत लग जाती है, तो 3 रुपए में कितने बेचे, 5। अब आपको पता है कि इन दोनों को गुणा करूंगा तो 5 एकम 5, यानी कि ये क्या आ गया, क्रय मूल्य, और 3 दूनी 6, 6 क्या आ गया, विक्रय मूल्य। भाई साहब 5 रुपए की चीज लाया और 6 रुपए में बेच दी, तो कितना होगा, लाभ होगा। वो बोले कि नहीं बोले, आप तो लाभ ही निकाल लेना। और यहां पर लाभ कितना होगा, तो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और क्रय मूल्य कितना है, 5 गुणा में 100। 5 से काटोगे तो 20 बार आएगा, या फिर 1/5 सीधे 20% होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। 33 के बाद में आता है 34 क्वेश्चन। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। फिर से अब मैं थोड़ा और तेज हो जाऊंगा, 10 में 5 खरीदता है, मतलब ये हो गया क्रय मूल्य। 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो 15 में 6 विक्रय मूल्य। अब खटाखट जो है मैं कहूंगा कि ये हो गया 60, ये हो गया 15 पंजे 75, 75 में से 60 गया तो 15 बच गया, बटे में आ जाएगा 60 गुणा में 100, 15 चौक 60, 1/4 का मतलब 25%, और क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है इसलिए लाभ होगा 25%। लाभ इसका सही आंसर होगा। कितनी जल्दी हो रहा है, अब आपसे भी हो रहा हो तो अच्छी बात है, वरना कमेंट कर देना। आ गए 35 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। मैं हमेशा इस तरीके से इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि एक क्वेश्चन जहां खत्म होता है तो क्वेश्चन का लिंक बना रहे वीडियो का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर कहां से पढ़ाया था, कहां चालू कर दिया। मैंने भी बहुत सारे टीचरों के वीडियोस देखे हैं, कहां शुरू करते हैं कहां खत्म करते हैं भगवान जाने,
वो खुद भी जाने। मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं होने देना चाहता हूं, इसीलिए अगले वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर कर देता हूं कि यहां से मैं शुरू करूंगा ताकि आपको एक रिदम मिल सके, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये वीडियोस यानी कि ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आपको रोजाना एक एक वीडियो मिल रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है। ये सिर्फ मैं अपनी सुविधा के लिए मांग रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, थोड़ी तारीफ कर दोगे तो अच्छा ही लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप अपना कमेंट जरूर करें, चाहे आप ये सिखाने के लिए करेंगे सर थोड़ा फास्ट करिए, थोड़ा धीमे करिए, थोड़ा ऐसा करिए, थोड़ा वैसा करिए, कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, और शेयर सभी करा करो, मेरी रिक्वेस्ट है, हमें भी मशहूर करिए। थैंक यू वेरी मच।